हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, ओबीसी का जो डेटा है इस बार एसएससी सीजीएल मेंस में, और इस बार का एसएससी सीजीएल मेंस जो है ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है। ठीक है। तो ओबीसी का जो डेटा है वो आपको कुछ, मैंने जहाँ तक देखा है डेटा को, वो अलग ही एक चीज़ बता रही है। तो क्या इस डेटा के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि क्या इस बार सीबीटी की कट ऑफ हाई लग सकती है? क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है ओबीसी का वो सीपीटी को पास कर रहे हैं यूआर से। तो ऐसे में अगर यूआर से क्वालिफाई करते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट, तो यूआर की वैकेंसी ज़्यादा ये ले लेंगे और फिर यूआर की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। ठीक है। और एएसओ इन सीएसएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकती है, जैसे जैसे आप डिमांड कर रहे हो वैसे मैं हर एक पोस्ट की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताऊं कि आप सभी के लिए प्रेप एप्लीकेशन जो है, जैसे कि आप लोग 2025 की प्रिपरेशन कर रहे होगे जो लोग भी। ठीक है। क्योंकि आपको 2025 में भी प्रिपरेशन करना है, अच्छे रैंक के लिए तो एग्ज़ाम देना ही है। और ऐसे भी अगर आप नए हो तो 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रेप एप्लीकेशन जो है आपके लिए लाया है बेस्ट ऑफर, जहाँ पे आप हमारा कोड माहवल यूज करके इसको सिर्फ 1 साल के लिए 299 में परचेज कर सकते हो। इसके साथ एक खास ऑफर है, जिसका मैं आपको बता दूं कि अगर आप 100 आवर, ठीक है, कंप्लीट करते हैं तो आपका यहाँ जो है आपको जो पूरा जो रिफंड मिल जाएगा। ठीक है। जो भी आपने पेमेंट यहाँ पे परचेज करने में पेमेंट लगाया ना, वो आपका रिफंड हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर ऑफर चल रहा है। तो अगर आपको इसको परचेज करना है तो सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्रेप्स टाइप करना है और उसको इंस्टॉल करना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है। आप जाके वहाँ पे अगर आप परचेज करते हो तो कोड यूज करना ना भूलना, महावल कोड है। ठीक है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि डेटा कुछ ऐसा क्यों डरा रहा है। अगर आप देखो तो प्री की जो कट ऑफ आई रिजल्ट, उसमें आप देखोगे तो यूआर की सिर्फ यहाँ पर 25,814 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं जो कोई कोर यूआर से हैं। और यहाँ पर ओबीसी से 50,191 कैंडिडेट। और अगर यूआर की और की वैकेंसी की बात करोगे तो यहाँ पे इन एडिशनल यूआर कैंडिडेट्स सॉन एबव 4349, यानी कि 4,349 एससी कैटेगरी वाले ले गए हैं यूआर की सीट। एक 10,142 यानी 1,042 एसटी वाले, 2,9छियासी जो हैं आपके यहाँ पर, सॉरी 29,867, ये आपके ओबीसी वाले ले गए हैं। 29,000, समझ रहे हो। और फिर 12,000 ईडब्ल्यूएस वाले ले चुके हैं। ईएसएम के 61, 192 एचएच, ओएच के, वी एचएच के 22, और 238 वीएच के, 37 अदर पीडब्ल्यू कैंडिडेट के। तो मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ से यूआर से क्वालिफाई कर गए हैं, जबकि यूआर की कट ऑफ जो है हमारी यहाँ पे आप देख सकते हो 153 गई। ठीक है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो यूआर से क्वालिफाई किए हैं। एससी की भी आप देख सकते हो, एससी की कट ऑफ 126 है, फिर भी यहाँ पे यूआर से 4,000 कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो जो डेटा आपको मैंने बताया कि जैसे कि आप सभी को पता है कि 2 बार से एसएससी आपकी कट कंप्यूटर की कट ऑफ 27 लगा रही है यूआर की, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 24 लगा रही है, अदर्स की 21 लगा रही है। देखो, नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि सीपीटी पोस्ट के लिए जो है ना आपकी कट ऑफ जो है वो हायर रहेगी। अब कितनी रहेगी ये फिक्स नहीं है, 2 बार से ये आ रही हैं तो चीज़ें यही एज्यूम कर ली गई हैं कि 27 ही रहेगा। 2 बार से आया है तो इस बार भी वही रहेगा। लेकिन जो डेटा निकल कर आ रहा है, अगर यूआर से 27 को देखोगे ना, तो मैंने एक्सेल सीट पे सारी सी चीज़ें देखी हैं, उसमें मैक्सिमम लोग ओबीसी के जो हैं, यानी कि ओवरऑल देखोगे यूआर का, तो मैक्सिमम वहाँ पे आपको क्वालिफाई करते हुए दिखेंगे। तो ये यूआर की जो सीटें लेंगे तो यूआर की कट ऑफ जो है आपकी जो है यहाँ पर बढ़ सकती है, जैसा आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है। तो हो सकता है कि अगर कट ऑफ को कंट्रोल करना हो तो सीपीटी की कट ऑफ को थोड़ी सी हाई कर दी जाए। जो मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है यूआर की 30, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी की 27, और यहाँ पर आपकी एस सी एस टी एंड अदर्स इसकी 24। ठीक है। ये आपकी यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है अगर बढ़ाया गया तो होगा क्या कि जो यूआर से ओबीसी से जो 27 ला रहे थे ना, तो अब उनको 30 लाना पड़ेगा यूआर के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन आपको दिखेगा
और डिफरेंसेज आएगी, कट ऑफ थोड़ी सी कंट्रोल में रह सकती है, ठीक है। तो हो सकता है कि एसएससी ये कट ऑफ डिसाइड कर ले, या इससे भी ज़्यादा कर ले, या इसी के आसपास रहे, नहीं तो 27 तो माना ही गया है। ये फिक्स नहीं है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ जो चीज़ें मैंने एनालाइज की है, ठीक है। बात करें कि एस एएसओ इन सीएसएस की बात करें, तो देखो ये पिछले 2022 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वैकेंसी हमारी 22 में यूआर की कितनी वैकेंसी थी, 396। लास्ट ऑल इंडिया रैंक गई थी 1087। कट ऑफ लगी थी 2022 में यहाँ पर 331, ठीक है। ओबीसी में 270 वैकेंसी थी, 2826 आपकी यहाँ पे रैंक गई थी। और यहाँ पे 324 आपकी कट ऑफ लगी थी। 98 सीट्स थी आपकी यहाँ पर 2022 में, 2109 ईडब्ल्यूएस के लिए गई। और यहाँ पे 326 आपकी कट ऑफ लगी थी, ठीक है। यहाँ पे एससी की बात करें तो 145 वैकेंसी थी, 10,000 प्लस सिलेक्शन हुआ था लास्ट रैंक पे। और 360 आपकी यहाँ पर कट ऑफ गई थी, 307, ठीक है। एसटी की 73 वैकेंसी थी, 295 कट ऑफ गई थी। यूआर की बात करें तो यहाँ पे 342 है, ठीक है। 2023 में, और वहीं पे रैंक आपकी लास्ट रैंक थी 932 तक गई थी, 320 आपकी कट ऑफ गई थी। ओबीसी की बात करें तो 149 है यहाँ पर वैकेंसीज। और यहाँ पर आप देखोगे तो 717, सॉरी 1717 आपकी लास्ट रैंक सिलेक्शन, 315 गई थी। 69 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की थी, तो 1597 लास्ट रैंक थी, 316 कट ऑफ गई थी। एससी की बात करें तो 108 वैकेंसी पे 5725, 302 कट ऑफ गई थी। और एसटी की 24 पे रैंक का पता नहीं चल पाया, 296 कट ऑफ गई थी। सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस बार वैकेंसी अच्छी खासी है। युवा में 581 वैकेंसी है, तो इस अकॉर्डिंग जो है, जो पिछला ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग 1600 तक या इससे भी ऊपर आपकी रैंक तक मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 332, अब ये कैसे आया वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ओबीसी 287 सीट है, 3000 तक सिलेक्शन हो सकता है, तो 327 तक कट ऑफ जा सकती है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2500 रंग तक सिलेक्शन होगा, 328 आपकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपको ईडब्ल्यूएस की तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर एससी की अगर 215 यहाँ पे वैकेंसी, 11,000 प्लस रैंक हो सकती है, तो 312 तक। और एसटी की बात करें तो 302 तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब देखो मैं आपको एक एक्सेल सीट पे चीज़ें दिखा रहा हूँ, वो चीज़ें समझने की कोशिश करना। तो आप यहाँ पे आओगे ना, तो ये एक्सेल सीट आपकी यहाँ पर दी गई है। अब इस एक्सेल सीट में ना मैंने क्या किया है कि मैंने 330 को ना कटअप माना है, ठीक है। 330 रॉ वाले और 330 से लेके 370 वाले का ओवरऑल कैटेगरी यहाँ पर। और सेक्शन 3 में मैंने 27 नंबर कंप्यूटर का रखा है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे ना, तो यहाँ पर जो सीट पे जब आप आओगे तो यहाँ पे लगभग 2500 बच्चे जो हैं वो आपको सिलेक्ट होते हुए दिखेंगे। जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2591 जो है, आप यहाँ पे दिख रहे हो ना। ये मैंने ओवरऑल देखा है सारी कैटेगरी को मिला के, तो 2591 बच्चे ऐसे हैं जो 330 मार्क्स भी ला रहे हैं नॉर्मलाइज, और प्लस कंप्यूटर में 27 मार्क्स ला रहे हैं। क्योंकि आपकी जो एम ई सॉरी एस ओ एन सी एस एस है वो सीपीटी पोस्ट है, ठीक है। तो हमें रैंक चाहिए 1600 तक, ठीक है। क्लियर है। 1600 तक आपको यहाँ पे रैंक चाहिए। तो चीजें आप समझ सकते हो कि इसमें ओबीसी के बच्चे क्वालिफाई हैं बहुत सारे, ये 2500 में। और आपके एससी से भी हैं, एसटी से भी हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि यूआर की कंडीशन क्या क्या है। यूआर की कंडीशन है कि प्री आपका क्वालिफाई होना चाहिए यूआर से। फिर आपके यहाँ पर यूआर में जो टाइपिंग 5% एरर है वो होना चाहिए। फिर आपकी कंप्यूटर की कटअप जो है वो होनी चाहिए, और एज फैक्टर तो है ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, यानी कि यूआर की एज होना चाहिए, कोई रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए अपनी कैटेगरी से। तो ये सारे को अगर रिमूव करोगे, तो यहाँ से जो मैंने रिमूव किया है और 1600 तक रैंक तक लिया है, तो 1600 रैंक तक जो है आपकी ये कटअप जो है वो कुछ इस तरह से ही लग रही है। जैसे कि इसमें से मैंने रिमूव करने के बाद देखा है कि आपकी 1600 तक जो है वो 332 वाली ही कटअप आ रही है, ठीक है। थोड़ी सी आपकी बढ़ रही है कटअप, ठीक है। तो यूआर के लिए 332 आपकी कटअप रह सकती है। ओबीसी के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 327 तक रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस 328, ठीक है। एससी की 312। और एसटी की जो है वो आपकी यहाँ पर आपकी 300 तक, ठीक है। एसटी में आपकी यहाँ पर 300 तक हो जाएगी, ये कट ऑफ रहेगी एएसओ इन सीएसएस में। नेक्स्ट जो है आईटीआई की मैं बता दूंगा, ठीक है। आईटीआई की कट ऑफ मैं अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई जो है ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।